जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी अपना नाम नहीं बता सकती, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना गुरु जी के लिए। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं अक्टूबर 2023 के लास्ट में गुरु जी से जुड़ी थी, उनसे कनेक्शन बना था। उससे पहले मैं 15 साल पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, पर तब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। और अक्टूबर में भी मुझे सत्संग अटेंड करने के बाद ही गुरुजी के बारे में पता चला। मेरे नेबर में एक आंटी जी, उन्होंने मुझे बुलाया था, वहीं पर मैंने गुरुजी को देखा था। और मैंने बताया था कि कैसे मैं पिछले 12 साल से अपने शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और इस चीज़ का फ़ायदा मेरे इन लॉज़ बहुत उठाते हैं, जिसकी वजह से इन 12 सालों में मैं कई बार डिप्रेशन में गई हूँ। और मेरे बच्चों की लाइफ एंड होने ही वाली थी कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने अपना पहला सत्संग 19 जनवरी को शेयर किया था, और मैंने उसमें एक अरदास लगाई थी कि मेरी वजह से जो मेरे मायके वाली फैमिली है, वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं मेरी शादी के बाद से ही। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया मेरे मायके वाली फैमिली में। और जो मुझे लगता है, और मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद भी मतलब सारे ब्लैक मैजिक वाले ही सत्संग मुझे मिलते हैं, या फिर बीमारी वाले ही सत्संग मिलते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पहले से भी ये चीज़ का आभास था कि मेरी वजह से ही कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक मेरी मायके वाली फैमिली पर भी असर करता है। तो इसीलिए मैंने पिछले सत्संग में ये अरदास लगाई थी गुरुजी से कि प्लीज़ मेरे मायके वाली फैमिली को दोबारा से एक साथ कर दीजिए, और उनको ब्लेस कीजिए, और हमें बड़े मंदिर बुलाइए। मैंने यही सोच रखते हुए अपने पूरे परिवार को दोबारा एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम दोबारा एक बार फिर मिले। पता नहीं संगत जी कितने सालों के बाद हम सब इकट्ठे हुए दोबारा, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगी। तो मेरा पहला सत्संग शेयर करने के बाद उसके बाद ही लोहड़ी आ गई थी। लोहड़ी पर मैं पहली बार बिल्कुल अकेली थी त्यौहार में। इससे पहले इन लॉज़ के यहाँ ही हम फेस्टिवल मनाते थे, लेकिन कुछ टाइम से अब सब कुछ बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे ही होते हैं, अंकल जी। तो इस बार मेरे अंकल जी भी घर पर नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि बहुत मैं लोनली फ़ील कर रही थी कि बिल्कुल ही अकेले ही त्यौहार मनाना पड़ेगा। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, लोहड़ी वाले दिन मैंने सुना था कई सत्संग में कि अगर हमारे पास ब्लेसिंग वाला स्वरूप नहीं होता, जो मैं चाहती थी कि कहीं से मुझे मिल जाए लेकिन नहीं मिल पा रहा था, तो पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ। पहले तो मैंने 7 जनवरी को ही सोचा कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही 7 जनवरी को ले आऊँगी गुरुजी का स्वरूप। पर जैसा कि मैं इतने डिप्रेशन में इतने साल से हूँ, तो मेरा अपने ही बर्थडे वाले दिन घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हुआ। फिर पता नहीं 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन मैं कैसे शाम को बिल्कुल सब मार्केट बंद होने ही वाली थी, तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं लोहड़ी का त्यौहार ना अकेले नहीं मनाना चाहती, तो मैं अभी जाऊंगी और गुरुजी का एक स्वरूप निकलवा के, प्रिंट निकलवा के ले आऊँगी। मैं जैसे ही वो प्रिंट निकाल के लेके आई, तो मेरे एक नेबर में आंटी रहती है, उन्होंने बोला कि साथ में सब लोहड़ी मनाते हैं, तो आप भी आ जाओ। मैंने बोला हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं भी आ जाती हूँ। हम लोग खाना खा के मैं एक पूरा प्रसाद का थाल बनाकर लेकर गई थी। तो हम सब पड़ोसियों ने मिलकर लोहड़ी साथ में जलाई, मनाई, और मेरी ही थाली से सबने प्रसाद लेकर के डाला, और मैंने सबको प्रसाद अपने हाथ से ही खिलाया। मतलब हमने बहुत उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने सालों के बाद इकट्ठे होके किसी के साथ त्यौहार मनाना, जबकि मैं घर पर बिल्कुल अपने बच्चों के साथ अकेली थी। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया उस दिन। तो मेरी लोहड़ी बहुत खूबसूरत गई गुरुजी से जुड़ने के बाद। और आप मानेंगे संगत जी, जब लोहड़ी का त्यौहार मना कर के मैं और मेरे बच्चे घर आ गए, तब मुझे याद आया कि मुझे तो आज सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया था यूट्यूब पर कि मैं लोहड़ी वाले दिन तेरे घर आऊँगा और तेरे हाथ से ही प्रसाद लूँगा।
मुझसे लोहड़ी का त्यौहार मनाते समय मेरे नेबर्स में जितने भी अंकल आंटी रहते हैं, मैंने ही सबको अपने हाथ से प्रसाद दिया था। तो मैं बाद में सुनकर ये मतलब सोचकर ये बड़ा मुस्कुराई कि पता नहीं उनमें से ही कोई गुरुजी होंगे जो मेरे हाथ से प्रसाद लेकर गए हैं। तो मुझे बहुत ही ब्लेस फ़ील हुआ उस दिन, और ये लोहड़ी मेरी मतलब हमेशा याद रहेगी मुझे। तो उसके बाद 26 जनवरी वाले दिन जिन आंटी जी के सत्संग से मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी थी, उन्होंने फिर से घर पे सत्संग करवाया। हालाँकि उस दिन भी मेरी तबीयत हमेशा की तरह बहुत, पता नहीं क्यों हमेशा सत्संग वाले ही दिन या कोई वार त्योहार हो जाए उस दिन मेरा मूड ख़राब हो जाना, घर में कलेश हो जाना, मेरा तबीयत ख़राब हो जाना और मेरे इन-लॉज़ का घर पे आके कलेश कर लेना, ये सब मतलब कुछ भी हमारे घर में नॉर्मल या अच्छा तो कभी रहता ही नहीं है। उस दिन भी सत्संग वाले दिन मेरे इन-लॉज़ और मेरी देवरानी आकर बहुत बहुत ज़्यादा कलेश करके गए। पर फिर भी मैं सत्संग में गई। मैंने पहली बार उस दिन सत्संग मतलब 1 घंटे का ही अटेंड किया, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि एक्चुअली में सत्संग में होता क्या है। गुरबानी चल रही थी और बाकी सब भजन चल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। हालाँकि कलेश की वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, बट मुझे वहाँ जाकर के लंगर प्रसाद खा के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि जैसे सब सत्संग में बोलते हैं कि लंगर प्रसाद वहीं बैठकर खाओ तो बीमारियां बहुत दूर हो जाती हैं। हालांकि अभी भी शरीर में कई दिक्कतें हैं जो चल रही हैं। मैं अपना डेली रूटीन का काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाती हूँ, और मेरे मेंटल हेल्थ को देखते हुए मेरे बच्चे भी कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा गुरुजी से सिर्फ़ एक ही अरदास रहती है कि मेरे शरीर में अगर कोई ऐसी बीमारी है तो गुरुजी प्लीज़ उसको ठीक कर दीजिए। मैं अपने लिए तो अब कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए अब जीना चाहती हूँ। और क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे अब अपने बच्चों के लिए ही जीना और उनके लिए बहुत कुछ करना है। पता नहीं क्यों गुरु संगत जी मुझे ना हमेशा ब्लैक मैजिक और बीमारी वाले ही आते हैं सत्संग। जैसे मैंने बताया अभी आपको, मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं जुड़े गुरुजी से, लेकिन हर मैसेज में ब्लैक मैजिक। और ये तो मुझे पहले से ही लगता था। लगता क्या था मुझे संगत जी, ये पता ही था कि मेरी सास मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। मेरी शादी के बाद से ही उन्होंने मुझ पर मेरे और मेरे हस्बैंड को कभी एक नहीं होने दिया। वो कभी नहीं चाहती हैं मैं खुश रहूं। वो कभी कभी मुझे और मेरे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगी है। मेरे अंकल जी के साथ मुझे पता है वो उनके दिमाग पर इतनी हावी रहती हैं। हम अगर कल को मुझे और मेरे बच्चों को कुछ हो भी जाता है तो भी संगत जी मेरे हस्बैंड को ना वो 2 घंटे भी नहीं रोने देंगी। उनका इतना असर है उनके दिमाग पर। हमारे से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे हस्बैंड को। हालांकि पहले से काफ़ी बदल गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि 1 जनवरी 2024 से तेरी लाइफ बहुत बदल जाएगी। तो उन्होंने मुझसे जनवरी लगते ही माफ़ी मांगी, और पहले से है काफ़ी बदलाव, लेकिन अभी भी वो मुझे पता है जो कर रहे हैं वो दिल से नहीं कर रहे हैं। बस वो मैंने अपने नंदोई से बात करी थी, मेरे नंद के हस्बैंड से, तो थोड़ा सा उनका भी दबाव है उनके ऊपर, तो उस वजह से भी वो कर रहे हैं। पर चलो इतना किया है गुरुजी ने, तो आगे भी धीरे धीरे क्या पता वो दिल से हमारे लिए करने लगे। क्योंकि मैं उनसे कोई पैसा दौलत नहीं मांगती। मैं बस अपने और अपने बच्चों के लिए उनका साथ मांगती हूँ, जो मुझे पता है गुरुजी एक दिन मुझे ज़रूर बख्शेंगे। इसके बाद छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं संगत जी। मैं एक दिन मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे गणपति रूप में दर्शन दूंगा। तो अ, बुधवार वाले ही दिन मेरे घर में गणपति जी की सवारी एक रैट मुझे दिखाई दिया। हालांकि कभी ऐसे होता था तो मैं गणपति जी के आगे हाथ जोड़ के उनको बोलती थी कि गणपति जी सॉरी, आपको पता है बच्चों वाला घर है, मैं इन्फेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, तो आप प्लीज़ अपनी सवारी को अपने पास वापस बुला लीजिए। कभी ऐसे होता था तो मैं मतलब हाथ जोड़ती थी उनके सामने, और वो फिर रैट मुझे दोबारा नज़र नहीं आता था। पर इस बार मेरे गणपति जी से बोलने के बाद भी वो रैट 2-3 दिन तक मेरे घर ही रहा। इनफैक्ट एक दिन मैं बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए नीचे गई हुई थी इवनिंग वॉक के लिए, तो अ, वापस जब मैं आई तो
मैंने टीवी के पास ना 2 बनाना रखे हुए थे। पता नहीं मेरा दिमाग में बार-बार आ रहा था कि मैंने ये बनाना यहाँ रखे हुए हैं ओपन में, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हटाए ही नहीं वहाँ से। और जब मैं वापस आई तो उसमें से वो मतलब बनाना रैट ने खाए हुए थे। तो मुझे हो गया कि हाँ, ये मतलब उन्होंने खाना ही था, इसीलिए यहाँ मैंने रख कर छोड़ दिए थे। और जिस वक्त उन्होंने बनाना खाए तो उस टाइम तो वो घर पर ही होगा रैट, पर उसके बाद मुझे वो नज़र नहीं आया। तो मैं समझ गई कि वो गुरुजी ही ने भेजा था उनको मेरे घर पर, कुछ मतलब भोग लगाना होगा उनको। उसके बाद मुझे एक बार मैसेज आया कि आज मैं तुझे पीले चोले में दर्शन दूंगा। तो हमारे घर पर मेरे अंकल जी के कुछ मिलने आए थे लोग, तो उन्होंने पीला मतलब ड्रेस पहना हुआ था। 2 बार हमारे घर पर वो उस दिन आए, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा उस दिन उनको देखकर ऐसे। अगर कहीं बाहर जाना हो तो मार्केट में भी कोई काम होता है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। कोई भी काम होता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि देख लीजिएगा आप काम, और मतलब सारे काम हो जाते हैं। कहीं पर भी वो जाओ तो उनकी फ्रेगनेंस से या फिर अपने दर्शन शॉप में करवा देते हैं, कहीं पर भी तो अपनी अपीयरेंस वो पूरी मतलब फ़ील करवाते हैं। और एक बार बेटे के किसी काम से हम गए थे, हमें मार्केट में उसका कुछ सामान लेना था, तो वो सामान हमें ठीक तरीके से अच्छी क्वालिटी का और अच्छे रेट पर मतलब सही रेट पर मिल जाए, ऐसा मैंने अरदास की थी कि गुरुजी आप अपनी ही किसी शॉप पर मुझे लेकर जाना। तो हमें जिस शॉप पर हम गए 2-3 जगह देखने के बाद, और फाइनली हमें एक शॉप में गुरुजी का ही स्वरूप दिखा और वो सामान भी हमें वहाँ सही से मिल गया। लेकिन वहाँ से आते वक्त हमारी गाड़ी एक टोल वाले ने मतलब जो क्रेन होती है गाड़ी उठाने वाली, क्योंकि गाड़ी हमारी नो पार्किंग में खड़ी हुई थी, वो लेकर के चले गए। और पूरी मार्केट में मतलब उस समय शोर मच गया और हम बहुत परेशान हो गए। मेरी वैसे ही हालत ठीक नहीं रहती है, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को लेकर के भागना वहाँ से मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके हम उस थाने के वहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने गाड़ी ज़ब्त करके रखी हुई थी। मैंने वहाँ पहुँचते ही अरदास की उनसे, मेरे हस्बैंड की भी काफ़ी उनसे मतलब बातचीत हुई। मैंने भी बहुत रिक्वेस्ट किया, उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो उसमें से एक पर्सन ने हमारा मतलब बहुत कम में ही मतलब हमारे को हमारी गाड़ी वापस ले जाने दी। तो ये भी उस दिन का मेरा एक सत्संग है। मेन मेरा सत्संग जो मैं आपको बता रही थी संगत जी के, मेरे मायके वाली फैमिली जो मुझे लगता है मेरी ही वजह से मेरी शादी के बाद से बहुत परेशान है। हम सब लोग मतलब ऐसा हो गया है कि एक दूसरे से एकदम ही कटे कटे से रहते हैं। तो मैंने ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मैं उनको ना एक साथ करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे मतलब ब्लेस कीजिए कि मैं उनको सबको एक साथ करूं। अभी सर्दियों के ही दिन चल ही रहे थे, रोज़ बारिश वगैरह मौसम ख़राब हो जाना, तो मुझे बहुत डर था कि उस दिन भी कहीं ऐसा ना हो जाए। हालांकि जब वो दिन आ गया तो 4 फ़रवरी का वो दिन था। उस दिन भी पूरा मौसम बना हुआ था बारिश का, और हल्की रेन हुई भी थी हमारे यहाँ पर। तो मैंने अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आप देख लो, आज बहुत सालों के बाद हम मिल रहे हैं। मैं बिल्कुल भी आज मतलब आप संभाल लेना, कोई भी चीज़ कोई भी काम कोई भी बात ऐसी ना हो जाए जिससे कि फिर सब कुछ मतलब बिगड़ जाए। लेकिन गुरुजी ने इतने प्यार से संगत जी उस दिन को संभाला। हम घर से निकले और जब तक हम घर वापस आए इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी, कोई कहीं पर मौसम ख़राब नहीं हुआ, कोई किसी को ट्रैफिक नहीं मिला, सब लोग टाइम से पहले ही पहुंच गए। और हमने अच्छे से बैठे बातें की, खाया पिया मस्ती की, थोड़ा सा घूमे। और फिर मैं गुरुजी का प्रसाद भी बना कर के लेकर गई थी, वो भी मैंने सबको भोग लगा प्रसाद खिलाया। तो मुझे बहुत मन को मेरे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी का ब्लेस किया हुआ प्रसाद मेरे सबने परिवार वालों ने खाया, और फिर सब हम घर चले गए। मेरा ये मेन गुरुजी से एक शुक्राना सत्संग था आज, जो मैं बताना चाहती थी आप सबको। क्योंकि मेरे परिवार वाले भी बहुत अब परेशान हो रहे हैं, वो भी चाहते हैं सब एक साथ होना, लेकिन पता नहीं क्यों
कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा गुरुजी से सिर्फ़ यही अरदास करती हूँ कि मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी पूरी मायके वाली फ़ैमिली को आप प्लीज़ ब्लेस कीजिएगा। और ये सत्संग है मेरा संगत जी, कि मैंने जो लास्ट अपना सत्संग शेयर किया था ना, उसमें संगत आंटी जी ने मुझसे पूछा था कि आपके पास कोई ब्लेसिंग वाला स्वरूप है, तो अगर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने उनको बताया तो उन्होंने ना मुझे, संगत जी आप मानेंगे नहीं, जो स्वरूप मैंने चाहा था मेरे घर पे आए, वाइट एंड ब्लैक चोले वाला, जो उनका ब्लैक मफलर वाला स्वरूप है, संगत जी वही वाला स्वरूप उनका मेरे घर पे आया। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मतलब संगत आंटी जी का मैंने बहुत 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 थैंक यू किया, और बड़े प्यार से मेरे ये सत्संग भी मेरा शेयर करवाती हैं। मतलब मुझे इतना अच्छे से बोलना नहीं आता अभी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा सत्संग मेरा शेयर किया लास्ट टाइम भी। तो संगत आंटी जी को भी थैंक यू, और जिनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उन आंटी जी को भी थैंक यू। और एक छोटी सी बात लास्ट में कि एक और सत्संग था, मतलब बटरफ्लाई में भी, मतलब मुझे ना कभी दर्शन गुरुजी के हुए नहीं थे। मैं सत्संग में तो सुनती रहती थी, लेकिन कभी गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे बटरफ्लाई रूप में ना कभी दर्शन हुए नहीं थे। तो एक रात को मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के चक्कर में, जो मैंने लास्ट अपने सत्संग में बताया भी था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी घर में कोई, किसी की प्रेजेंस मुझे फ़ील होती रहती है। और मैंने उसे, मतलब कई बार तो मैंने उस साए को, परछाई को देखा भी है अपने घर पर, अपने सामने। इस वजह से मुझे एक बार साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ा था। पहले से तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक है, बट अभी भी मुझे बहुत इनसिक्योर लगता है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अपने घर में। मुझे ये घर भी जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरी सास का ही छोड़ा हुआ घर है ये। पहले वो रहते थे यहाँ पर, अभी हम लोग अलग अलग रहते हैं, बट ज़्यादा दूर नहीं है दोनों घरों के बीच में डिस्टेंस। तो ये घर भी मुझे कुछ हमेशा, मतलब मुझे कभी पॉजिटिव वाइब नहीं आती इस घर से, तो मुझे हमेशा ही नेगेटिव फील रहता है। तो एक रात मैं सोई हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मेरे पहले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी एक बार आए थे, और उन्होंने मेरे राइट कंधे के नीचे, जैसे मतलब पता चल जाता है संगत जी, आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, कि गुरुजी जब आते हैं ना, तो उनकी प्रेजेंस एक अलग ही चीज़ होती है। मतलब पहले भी मुझे पता चल गया था कि जो मेरे शरीर में उस समय, उस रात को हो रहा था, वो अलग ही चीज़ थी, वो गुरुजी ही कर रहे थे। कई बार लेटते समय मुझे अपने सिर में भी कुछ, मतलब हिलता हुआ फील होता है, जैसे कि कुछ कोई हाथों हाथों से तो नहीं, बहुत मतलब अलग तरीके से फील होता है, लेकिन बहुत मतलब ऐसा लगता है कि कुछ कोई कर रहा है सर में। और नेगेटिव नहीं आता उससे कोई वाइब, उससे पॉजिटिव ही लगता है, और उस समय लगता है कि गुरुजी आसपास ही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ यही हुआ। रात को सोते समय बिल्कुल मैं जहाँ सोई हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर के पास ना कोई खड़ा हुआ है, और जो भी खड़ा है, उस समय मेरी आंखें बंद थी, मैं सोई नहीं थी। जो भी खड़ा है उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, पूरे सफ़ेद कपड़े। एक होता है ना, बॉडी की एक हीट फील हो जाती है कि हमारे बगल में कोई खड़ा होता है जब, तो ऐसे। तो पूरा मुझे फील हो रहा था, और गुरुजी ही थे वो, मैं जानती हूँ। वो मतलब अपना जैसे हाथ उन्होंने ना मेरे सर के बिल्कुल आगे वाला जो हिस्सा होता है, हेड का आगे वाला हिस्सा, उसमें अपने हाथ का पूरा पंजा बना के और मेरे सर के ऊपर ऐसे रख दिया। और इतनी ज़ोर से, मतलब मेरे सर को उन्होंने, मतलब एक तरीके से जकड़ रखा था कि मैं हिलने ना पाऊँ बिल्कुल भी। हालांकि मैं बिल्कुल काम ही बैठी हुई थी, और जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना संगत जी, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि गुरुजी आ गए। क्योंकि मुझे इस तरह के मैसेज बहुत आते हैं ब्लैक मैजिक के अलावा, कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है, तू बहुत बीमार है, तेरे बहुत मैंने कष्ट काटे हैं, अभी और भी काटने हैं, अपने शरीर का ध्यान रखा कर, तुझे पता नहीं तो अंदर से कितनी बीमार है,
मुझे कैंसर वाले, ब्रेन ट्यूमर वाले, अल्सर वाले, मतलब सब ऐसी बीमारियों के ही मैसेज आते हैं मुझे हमेशा ही। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं वो सोती हूँ और रात में मेरे सर में जो भी मुझे महसूस होता है, वो गुरु जी ही कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे अंदर सच में कोई ऐसी बीमारी है या नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करती, पर गुरु जी कह रहे हैं तो मैंने उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ है। और क्योंकि वो जानते हैं मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती, मैं एडमिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि कभी कभी डर भी लगता है कि कुछ हो ना जाए, तो अपने हस्बैंड को बोलती भी हूँ, हालांकि पर वो लेके कभी नहीं जाते मुझे, वो किसी हॉस्पिटल में कभी लेकर नहीं जाते मुझे, कहीं पर भी किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, क्योंकि उनको तो संगत जी कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बस ऐसे ही है, लाइफ कट रही है ऐसे ही। तो मैंने सब कुछ गुरु जी पर ही छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए शायद समय समय पर गुरु जी ही आकर मुझे, मेरे शरीर को अंदर से ठीक करते हैं, ब्लेस करते हैं मुझे। तो मैं बस ये हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि गुरु जी मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरे बच्चों को सही सलामत रखो, मेरे मायके वाले पूरे परिवार को सही सलामत रखो, सबकी बीमारियां ठीक कर दो। मुझे मेरे मायके वालों के साथ ना प्लीज़ एक बार बड़े मंदिर बुलाकर हमें प्लीज़ ब्लेस कर दो, प्लीज़ ब्लेस कर दो गुरु जी, हमें लंगर प्रसाद खिला के, जल प्रसाद से बिल्कुल मतलब पूरा ब्लेस कर दीजिए। हेल्थ वाइज तो बिल्कुल ब्लेस कर दीजिए, बाकी आप देख लीजिए, जिसकी लाइफ में जो लिखा है, जो आप देना चाहते हैं वो तो आपकी इच्छा है, सबकी किस्मत है। बाकी हेल्थ वाइज अगर सब ब्लेस हो जाएं तो गुरुजी मतलब जान है तो जहान है, आप तो हो ही साथ में, आपके बिना तो मतलब मेरा एक दिन भी नहीं जाता। हालांकि मैं अभी भी डिप्रेशन में इतना हूँ कि मैं बिल्कुल भी कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती, अपने बेटे को तक नहीं पढ़ा पाती मैं। तो मैं अभी कुछ उनकी गुरुजी की पूजा या फिर उनका मंत्र जाप वगैरह या फिर अमृत वेला करना, हालांकि रोज़ रोज़ संगत जी रोज़ मेरी अमृत वाले वाले टाइम पर ही मेरी आँख खुलती है, या फिर मैं उसी टाइम पर ही सोती हूँ, क्योंकि रात रात भर मुझे कभी कभी नींद नहीं आती है, तो पूरी पूरी रात जागती हूँ, तो अमृत वेले में भी मैं जागी हुई होती हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं कुछ कर ही नहीं पाती, या तो मेरा ध्यान उस समय नहीं होता, या हमेशा ऐसा लगता है कि मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन कुछ है जो हमेशा ना मुझे रोक लेता है कि मत कर मत कर मत कर, ऐसे करके बहुत कोशिश करती हूँ। टीवी में भी कई बारी काम करते समय मंत्र जाप चला देती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई आ जाता है और वो मंत्र जाप बीच में ही हमेशा रह जाता है, या फिर बच्चे डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, या कोई घर का काम ऐसा हो जाता है, तो वो चीज़ ना पूरी नहीं हो पाती है। तो मन में कहीं एक वो मलाल मेरे हमेशा रहता है कि मैं दिल से करना तो चाहती हूँ गुरु जी के लिए बहुत कुछ, लेकिन एक रूटीन ही नहीं बन पा रहा, कुछ चीज़ सेट नहीं हो पा रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, और कुछ करना भी चाहो तो पता नहीं कुछ रुकावट बीच में आ जाती है। तो ऐसे ही चल रहा है। और कई बार डर लगता है, जैसे उस रात को बहुत डर लग रहा था, तो एक बार बटरफ्लाई मतलब पहली बार, हाँ मैंने पहली बार उस दिन रात में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई अपने घर देखी थी। मुझे नहीं पता संगत जी उस दिन वो बटरफ्लाई कहाँ से आ गई थी मेरे घर पर रात को। मेरे बेटे ने ही मुझे देखकर बताया, मम्मी आपके सर के ऊपर ब्लैक बटरफ्लाई देखो उड़ रही है। मैंने उस दिन पहली बार ब्लैक बटरफ्लाई को देखा गुरुजी से जुड़ने के बाद। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक और बार ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई मेरे बेटे ने एक दिन पहले देखी थी, मुझे बताया था उसने, पर मैं नहीं देख पाई थी। नेक्स्ट डे मैंने वो बटरफ्लाई फिर दोबारा अपने घर के आसपास उड़ती देखी। तो मुझे ऐसा मतलब मैसेज आता है कि तेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। और मुझे जो अपने घर में बहुत डर लगता है, तो मुझे लगता है कि चलो गुरुजी हैं मतलब आसपास, तो अब क्या ही डरना। बाकी मेरी गुरुजी से हमेशा यही अरदास रहेगी कि मेरी मायके वाली पूरी फैमिली को प्लीज़ 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 गुरुजी ब्लेस कर दीजिए, उनको भी अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए अगर आप ठीक समझते हैं तो। और मेरे बेटे का रिज़ल्ट आने वाला है गुरुजी, तो प्लीज़ आप उसका रिज़ल्ट भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी सत्संग मेरे कोई भी अगर आके, हाँ सॉरी संगत जी, एक लास्ट सत्संग रह गया। मुझे गुरुजी का एक दिन मैसेज आया था कि मैं हनुमान रूप में तुझे दर्शन दूंगा,
और उसके कुछ दिन बाद में मेरे घर के मेन गेट के ऊपर एक छोटी सी छत टाइप बनी हुई है, जहाँ पर लोग एसी रखते हैं अपना, वहाँ पर एक जगह बनी हुई है। आप मानेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी, कभी भी नहीं हुआ। एक बंदर आके और रात में मतलब उस जगह पर आकर ना बैठ गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि बाहर ना गेट ज़रा ध्यान से ओपन करना, बंदर बैठा हुआ है। तो मैंने उस समय तो बिल्कुल बिलीव नहीं किया। मुझे लगा अंधेरे में उनको उस जगह पर ना अंधेरा बहुत रहता है, मुझे लगा रात में अंधेरे में उनको कुछ और दिख रहा होगा, बिल्ली होगी। पर मैंने सुबह जब अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया और गेट ओपन करके मैं उसको नीचे छोड़ने जा रही थी, तो मैंने एक्चुअली में वो बंदर देखा, वो उसी जगह पर बैठा होता और पूरी रात वो वहीं पर सोया है। पता नहीं शायद उसकी तबीयत ख़राब होगी वो मूव नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देख लिया ना कि वो वहाँ बैठा हुआ है, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये थॉट कहीं आया ही नहीं कि ये मैसेज मुझे आया हुआ है गुरुजी का। जैसे ही मैंने उसे देख लिया ना, मैंने अपने घर वापस आ गई बेटे को छोड़ के। तो मेरे देखने के ना 10 मिनट बाद ही वो वहाँ से चला गया। और मुझे कई दिन बाद जाकर ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो गुरुजी का एक मैसेज आया हुआ था मुझे कि मैं तुझे हनुमान रूप में दर्शन दूंगा तो मैं उस दिन भी बड़ा ऐसे सोचकर स्माइल कर रही थी और सोच रही थी कि गुरुजी आप सच्ची जो बोलते वो सच्ची हो जाता है। आगे पीछे होता है, 2 दिन पहले हो जाए या 2 दिन बाद हो जाए, लेकिन होता ज़रूर है वो। तो बस मैं गुरुजी से ये कहूँगी कि किसी ना किसी रूप में आप हमें प्लीज़ ब्लेस करते रहिए, सब संगत को प्लीज़ ब्लेस करिए और सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और मैं आगे भी आपका ऐसे ही शुक्राना करती रहूँगी। सॉरी गुरुजी, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने बोला तो बहुत पहले करने का था, लेकिन आपको तो पता ही है रिकॉर्ड कितनी बार शुरू करती हूँ ना, मैंने बताया ना संगत जी, कितनी बार करने लगती हूँ, बस बीच में कोई आ जाता है या बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं या कुछ और हो जाता है। तो रिकॉर्ड करते करते सत्संग कई बार होने का हुआ, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। तो आज मैं अब ये समझ लीजिए अमृत वेला ही चल रहा है ये। तो मैंने कहा आज तो मैं ज़रूर करूँगी। और गुरुजी से एक अरदास है कि आने वाले भी कुछ समय में मेरा एक सत्संग और बड़ा होने वाला है, तो मैं प्लीज़ आप मुझे ब्लेस कीजिए, वो सत्संग भी मेरा कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर से आपका एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आपको। और प्लीज़ 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 गुरुजी मुझे माफ़ करना इतना लेट सत्संग शेयर करने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वो चीज़ देने के लिए जो आपने दी है, और जो नहीं दी है उस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना। आप हमें सब्र सिखाइए, आप हमें प्रेम करना सिखाइए, माफ़ करना सिखाइए संगत जी। क्योंकि मैं ना मतलब अपने इन लॉज़ की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, और ना चाहते भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब सब कुछ, जब गुस्सा आता है सब कुछ ख़राब सा हो जाता है, और अच्छे भले मूड का भी ना बिल्कुल ही पूरा दिन ऐसा हो जाता है। और जब ये देख कर के संगत जी मेरे बच्चे मुझे ऐसा लगता है परेशान हो रहे हैं ना, तो वो चीज़ देख कर के और खाती है, मतलब फिर और गुस्सा आ जाता है। फिर लगता है कि बस कहाँ गुस्सा निकालें, कहाँ निकालें, कहाँ निकालें गुस्सा, के ये ऐसा लगता है अंदर तक सब कुछ घुस गया है, कुछ निकल नहीं रहा, कैसे निकलेगा, कैसे ये अंदर से मैं खाली हो जाऊंगी और फिर धीरे धीरे इसमें गुरुजी की और महिमा मैं भरूंगी। तो प्लीज़ संगत जी मेरे लिए प्रे करना, मेरा गुस्सा शांत हो जाए, मैं अंदर से शांत और अच्छा महसूस करूं, हमेशा गुरुजी को ऐसे याद करती रहूं, उनके रोज़ रोज़ ऐसे ही शुक्राने सत्संग शेयर करती रहूं। गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने साथ ऐसे लगा लीजिए जैसे मतलब सांस भी लूँ तो बस आपका ही नाम लूँ पहले। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत समय से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही, तो आज गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं पिछले 12-13 साल से कैसे अपनी इन लॉज़ फैमिली से बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल, और इसका फ़ायदा मेरे इन लॉज़ बहुत ज़्यादा उठाते हैं, और मैं काफ़ी सालों से डिप्रेशन में हूँ। और मैं 2-3 महीने पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, और जब से जुड़ी हूँ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मैजिक के ही सारे सत्संग मिलते हैं। कोई अभी तक मुझे सत्संग में ऐसा सत्संग आया ही नहीं जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा सा या ज़्यादा बताया गया हो। मुझे कई बीमारी के सत्संग भी आते हैं, और इसीलिए गुरुजी के कई बार मैसेज भी आते रहते हैं कि कुड़िए तू अपना ध्यान रख दी, तुझे पता नहीं है तू कितनी बीमार है। मैं तेरे धीरे धीरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, और बहुत लंबा बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है जिसे काटने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दी रहा कर। तो इसीलिए मैं अपना ये सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। मुझे ये तो बात पहले से ही पता थी कि मेरे इन लॉज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, मतलब अंदाज़ा था इस बात का। एग्जैक्टली मैं ये नहीं समझ पा रही थी, पर मुझे कहीं ना कहीं था कि वो लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को तो कभी एक होने देंगे ही नहीं। इस बात का तो मुझे बहुत पहले से ही अंदाज़ा हो गया था, और इस वजह से, इसी ब्लैक मैजिक के वजह से ही, क्योंकि मेरे मायके वाली फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है, तो वो लोग भी मेरी शादी के बाद से ही परेशान रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे हमेशा ब्लैक बटरफ्लाई अपने घर के आसपास बहुत दिखती है। जब से मुझे गुरुजी के ये मैसेज आए कि कुड़िए मैंने तेरे घर के बाद पहरा बिठा रखा है, तो 2 कबूतर और ब्लैक बटरफ्लाई मुझे हमेशा मेरे घर के आसपास उड़ते हुए दिखते रहते हैं। जैसे मतलब सच में गुरुजी ने कोई पहरा बिठा रखा है। और एक बार तो कबूतर के हमारे घर के बाहर ही जस्ट उन्होंने अपना नेस्ट बना रखा है, तो वहाँ से उनका एग भी नीचे गिरा हुआ था। तो मैंने किसी सत्संग में सुना था कि अगर, वैसे तो कबूतर का रखा जाना घर में ना अशुभ माना जाता है, लेकिन क्यों पता नहीं उन दोनों कबूतरों को देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ये ना गुरुजी ने भेजा है इनको मेरे घर की रखवाली करने के लिए। और वो सत्संग में भी मैंने यही सुना था कि जब कोई एग गिर जाता है किसी, मतलब ऐसे कबूतर का घर के बाहर, तो समझ लो वो आप पर कोई बुरी बला आई हुई थी और बहुत कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो गुरुजी ने काट दिया है। तो एक रात मुझे ऐसे ही मतलब मैसेज आया था, और अगले दिन कबूतर का एग गिरा हुआ बाहर मेरे मेन गेट के बाहर मुझे एग गिरा हुआ दिखा था। तो गुरुजी हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमेशा ही। हालांकि शुरू शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ब्लैक मैजिक वाली, कि मुझे अपने घर में ही कई बार मैंने उस चीज़ को अपने आँखों के सामने देखा है। और मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि मतलब मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गई हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी घर खर्च नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा विज़िट नहीं लगा पाई उनके पास, और ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट भी नहीं पूरा ले पाई, क्योंकि मेरे पास उतने घर खर्च के लिए पैसे ही नहीं होते हैं कि मैं डॉक्टर से कोई अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा पाऊँ। तो मतलब यही है कि डिप्रेशन में तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन पहले जैसी सिचुएशन उतनी डेंजरस तो नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अभी भी थोड़ा सेफ़ नहीं लगता है अपने घर में। मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी एंजाइटी हो जाती है। एकदम डिप्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ, अपने आप को ही बाथरूम में बंद करके, किचन में खड़े होके। तो ये सब चीज़ें, घर का माहौल मतलब बहुत सालों से ही ख़राब है। और 3 साल पहले जब मेरे देवर की शादी हुई थी, तो उसके बाद से तो मेरी देवरानी भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी, और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में गलत बोल करके और उनको भी अपनी साइड पे कर लिया। तो ये सब चल रहा था। तो उसके बाद अब मतलब डर पहले जैसा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, अभी भी मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लगता, कि जैसे ये घर ही मुझे परेशान कर रहा है।
मैंने अपने हस्बैंड से, अंकल जी से काफ़ी बार कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना अब, लेकिन मुझे पता है कि वो इस घर को अभी छोड़ कर के कई साल तक शायद कहीं नहीं जाएंगे, तो मुझे शायद ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो मैंने अपना पहला सत्संग, मैं संगत जी ये बता रही थी कि मैंने अपना पहला सत्संग जब शेयर किया था, तो उसके बाद से मतलब शेयर करते ही, पहला सत्संग शेयर करते ही उसके कुछ दिनों के बाद ना लोहड़ी आ गई थी। लोहड़ी से ना 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया गुरुजी का यूट्यूब पर कि मैं तेरे घर ना लोहड़ी मनाने आऊँगा तेरे साथ, तो मेरे को रेवड़ी का प्रसाद खिलाइयो। तो संगत जी, क्योंकि मेरे और इन लॉज़ की फैमिली जब से देवर की शादी हुई है तब से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है सब कुछ फैमिलीज़ के बीच में, तो हमारा आना जाना एकदम बंद हो गया है। तो फेस्टिवल मनाने के साथ तो कोई बात होती ही नहीं है। तो लोहड़ी वाले दिन मैं बिल्कुल अकेली थी और अंकल जी का काम आया हुआ था, तो वो भी घर पर नहीं थे। तो मैं कुछ उदास सी हो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, जैसे मतलब दुनिया में कोई है ही नहीं। मतलब पूरी दुनिया में मैं सिर्फ़ अकेली हूँ जो लोहड़ी मना रही हूँ, और मुझे इतना बुरा लग रहा था। लोहड़ी से कुछ दिन पहले 7 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, तो मेरे पास गुरुजी की ना कोई ब्लेसिंग नहीं थी, तो मुझे बहुत मन हुआ कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही गुरुजी को घर ले आती हूँ। तो पर समहाउ मैं, क्योंकि थोड़ा डिप्रेशन में मैं अभी भी रहती हूँ, तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही कहीं बाहर निकल नहीं पाई, मेरा मन ही नहीं हुआ निकलने का। लेकिन लोहड़ी वाले दिन शाम को ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने का टाइम था। पता नहीं मुझे एकदम से ही हुआ कि आज तो कुछ भी हो जाए, मैं गुरुजी को अपने घर लेके ही आऊँगी। मुझे ऐसे यूँ अकेले लोहड़ी नहीं मनानी अपने बच्चों के साथ। मैं उसी समय मार्केट चली गई और मैंने एक छोटा पोस्ट कार्ड साइज़ का स्वरूप पीले चोले वाला मैंने निकलवा लिया, और मैं उसको लेकर के घर आ गई। और बाज़ार से, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, तो मैं बाज़ार से मिठाई ले आई थी। और क्योंकि गुरुजी को वेलकम करने के लिए और उस समय तो कुछ मैं ला नहीं सकती थी। जैसे ही मैं गुरुजी को घर पर लाई, मैंने उनको स्थान पे बिठाया और भोग लगाया, उसी समय ना मेरे घर की बेल बज गई। तो मेरे नेबर में एक आंटी जी रहती हैं, वो मुझे बुलाने चली आई कि आ जाओ बेटा, सब लोग ऊपर चल के ना लोहड़ी मनाएंगे, तो तुम भी लेके आ जाओ प्रसाद। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा चलो अच्छी बात है ये तो, चलो लोहड़ी अब अकेले नहीं मनानी पड़ेगी। तो मैंने एक बड़ा सा थाल बनाया, उसमें मैंने काफ़ी सारा प्रसाद लोहड़ी का भर के, और मैं बच्चों को लेकर के हम लोग वहाँ गए और आग वाग जलाई हम लोगों ने। और वहाँ पर मतलब नेबर, मतलब ऊपर तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फैमिलीज़ हमारे बिल्डिंग के ऊपर रहती हैं। मेरे वाले फ्लोर पर इतने लोग नहीं हैं। तो ऊपर सबने प्रसाद मेरी थाली से चढ़ाया भी, और मैंने अपने हाथ से बाद में सबको प्रसाद खिलाया भी। ये सब हो के जब मैं अपने घर आ गई, तब मुझे याद आया कि गुरुजी का तो मैसेज आया था कि 2 दिन पहले, मतलब मैं लोहड़ी वाले दिन तेरे घर आऊँगा और तेरे हाथ से ही प्रसाद खाऊँगा। मुझे इतना अच्छा लगा सुन, मतलब याद करके ये चीज़ कि मैं अभी तो लोहड़ी मना के आई हूँ और सबने मेरे हाथ से ही प्रसाद लिया, तो पता नहीं उनमें से ही कौन गुरुजी होंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे याद करके ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जब अपना पहला सत्संग शेयर किया था, उसके बाद ये लोहड़ी आ गई। देन सत्संग शेयर करते ही जिन आंटी जी को मैंने सत्संग शेयर किया था ना, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास कोई स्वरूप है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि स्वरूप तो मेरे पास एक छोटा मैंने निकलवा लिया था अपनी तरफ से प्रिंट आउट, लेकिन ब्लेसिंग वाला कोई स्वरूप नहीं है। अगर आप भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने, संगत जी आप मानोगे नहीं, कुछ दिन के बाद ही मेरे को उनका मिल गया था कुरियर, और उसमें मुझे वही स्वरूप मिला जो मुझे चाहिए था। वाइट चोले में ब्लैक मफलर जो उन्होंने पहना हुआ है, चोले वाला स्वरूप, वो मुझे पता नहीं क्यों देखकर मैं उस चोले में गुरुजी को देखकर मैं इतनी अट्रैक्ट हो जाती हूँ। और उसमें स्माइलिंग फेस है जो उनका, मुझे ऐसा ही चाहिए था कि गुरुजी का कोई ऐसा स्वरूप मिले वाइट चोले वाला, जिसमें वो मुझे देखकर, मतलब फ़ोटो अपने स्वरूप में, मतलब ऐसे स्माइल कर रहे हों कि जैसे मैं उस स्वरूप को जब भी देखूँगी ना, तो मेरे चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी गुरुजी का देखकर। क्योंकि बहुत साल से संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मैं हँसना तो बिल्कुल ही भूल गई हूँ। कितने साल हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं रातों को सोती नहीं हूँ ढंग से, और डिप्रेशन की दवाई खा रही हूँ, और किसी से ना मिलना ना जुलना,
ना किसी से कोई बात करना, ना दिल का हाल बताना। जब किसी से बताने बैठो तो यहाँ इन लॉज़ की फैमिली को सब इतना मानते हैं और इतना ज़्यादा उन लोगों को अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि उनका इतने सालों से यहाँ अपने जिस जगह पर हम यहाँ रह रहे हैं, जहाँ मेरा इन लॉज़ है रहते हैं, यहाँ पर मेरे ससुराल वालों का ना बहुत ज़्यादा मतलब रुआब है। तो अगर अपना दुख दर्द किसी से बांटती भी हूँ ना, तो हर कोई बस मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इग्नोर करना चाहता है, कि मतलब हम तो उनसे भैया पंगा नहीं ले सकते, वो लोग तो ऐसे हैं कि हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे ये सोच सोच कर ना और ज़्यादा ख़राब लगता था कि नेबर हो या कोई यार दोस्त हो गए इनके फ्रेंड सर्कल में, या कोई रिलेटिव्स में हो गए ना, कोई ऐसा लगता था जैसे कोई साथ ही नहीं देना चाहता। हर कोई बस इग्नोर कर रहा है, हर कोई अवॉइड करता है मुझे। और ये फ्रस्ट्रेशन में जब मैं अपने घर पे बच्चों के साथ अकेली होती थी, तो कभी-कभी वो फ्रस्ट्रेशन जब बच्चों पे निकलती है ना, तो संगत जी बहुत बहुत मतलब बहुत मन को चुभता है, बहुत गलत। कई बारी मैंने अ, मतलब अच्छे से बिहेव नहीं किया अपने बच्चों के साथ, तो मैं बहुत रोती हूँ इस चीज़ के लिए। तो मुझे अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आता है कभी-कभी, कि अपने ही घर में जो है क्यों मतलब भेदी बने हुए हैं अपने घर के, अपने घर का भेद किसी को क्यों देना, कि दुनिया वाले फिर उसका भेद लेकर के उसका मजाक उड़ाएं। अपने बीवी बच्चों के साथ अपने माँ बाप का भी देखो, हमने कब मना किया, लेकिन अपने बीवी बच्चों की लाइफ को भी देखो ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, और मतलब लाइफ थोड़ी सी अभी उतनी स्टेबल तो नहीं हुई है, लेकिन जब से गुरुजी का साथ है, मुझे अब किसी से ना डर नहीं लगता। और मैं अब किसी से ये नहीं सोचती कि कोई कुछ करेगा मेरे लिए और कोई मेरा साथ देगा। अब मुझे लगता है गुरुजी हैं तो गुरुजी सब देखेंगे, और बाकी अपने आप को और अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना है कि अब मतलब हमें किसी के साथ की ना हमें हमें इंतज़ार नहीं करना। हमें इंतज़ार नहीं करना कि कोई हमें आकर हमारी मुसीबतों से निकालेगा। अपनी मुसीबतों से संगत जी हमें खुद ही निकलना पड़ेगा। मेरी तो सोच अब धीरे धीरे ये बन रही है, और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का दिन रात, कि प्लीज़ गुरुजी मेरी सोच ऐसी ही रखना, पॉजिटिव रखना। मैं हंसती रहूँ। मैं अपने बच्चों के सामने जब रोती हूँ तो मुझे देख कर के वो भी परेशान हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे अब बच्चों के साथ नहीं रहना। तो मुझे प्लीज़ आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, मुझे प्लीज़ आप सद्बुद्धि दीजिए, मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं और अपने बच्चों को भी और पढ़ा लिखा करके उनको भी अच्छा काबिल बनाऊं, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जाके परेशान ना हो। उसके बाद संगत जी मैंने हमारे नेबर में ही जिन आंटी जी के थ्रू मैं जुड़ी थी, वैसे तो 15 साल पहले मैं अपनी मदर के साथ गई थी गुरुजी के बड़े आश्रम में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो हमारे नेबर में एक जो आंटी रहती हैं, उनके सत्संग के थ्रू ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उन्होंने फिर से अपने घर में ना सत्संग करवाया था, तो उनके घर पे फिर से मैं जब सत्संग में दोबारा गई, तो वहाँ पर लंगर प्रसाद खा के मतलब मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी उस दिन खुद आए हैं ये बोलने की, तू लंगर प्रसाद अभी तक तूने खाया नहीं है, तू खा ले इसे और तेरी सारी बीमारियां धीरे धीरे मैं खुद ही ठीक कर दूंगा। उस दिन के बाद से मुझे मतलब लगता है काफ़ी बेटर लगता है, मुझे अपने अंदर खुद को महसूस होता है कि हाँ मैं धीरे धीरे अब ठीक हो रही हूँ। क्योंकि इन सब ब्लैक मैजिक के चलते मैं फिज़िकली और मेंटली और इमोशनली इतनी ज़्यादा मैं मतलब ख़त्म हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊँगी लाइफ में। अब मैं कुछ करने के लिए बची ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा अब। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं अब जी पाऊँगी। मुझे बस ऐसा लगता था कि दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है। अब मैं भी अपने आप को ख़त्म करके अपने बच्चों को साथ ले जाऊँगी, और मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। लेकिन धीरे 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 स्लोली हालात सुधर रहे हैं। शरीर पहले से ठीक लगता है अब थोड़ी काम करने की एनर्जी लगती है, थोड़ा करती हूँ कोशिश, और लगता है कि धीरे धीरे अब गुरुजी और इसको आगे और ठीक कर देंगे। जब से मैंने गुरुजी के सत्संग में लंगर प्रसाद खाया था, तो उसके बाद मेरी छोटी बेटी का बर्थडे आया था,
तो मैंने उस दिन अरदास की, गुरुजी के कितने साल हो गए हैं हम लोग ना कहीं बाहर नहीं गए हैं, अंकल जी कहीं बाहर लेकर नहीं जाते हैं, और गुड़िया 3 साल की हो गई है, जब से हुई है वो एक बार भी घर से बाहर कहीं घूमने के लिए नहीं गई। तो इस बार इसका जन्मदिन आ रहा है, तो गुरुजी प्लीज़ हमें ना मेरे को मेरे बच्चों के साथ ना अंकल जी के साथ कहीं बाहर ले चलो। तो सडनली ही मतलब समझ लीजिए संगत जी ये प्लान बन गया कि हम बच्चों के साथ बाहर खाना खाने जाएंगे और बच्चों को झूले राइड दिलाने जाएंगे। तो मैं तो संगत जी मतलब ऐसा हो गया कि घर से बाहर निकलना तो मेरे लिए हो गया कि जैसे मैं अमेरिका से होकर आ रही हूँ, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं संगत जी, और बच्चे भी सारा दिन मेरे घर में ही रहते हैं। कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई हफ्ते, ऐसा लगता है कई साल हो गए हैं घर से बाहर कहीं गए ही नहीं हैं हम लोग। तो उस दिन मेरी बेटी के बर्थडे के दिन हम लोग बाहर गए। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी बच्चों के साथ एंजॉय कीजिएगा, हमारे साथ आइए, हम जब भी खाएंगे पिएंगे तो गुरुजी आप हमारे साथ आना और बच्चों को ब्लेस करना उनके जन्मदिन पर। तो कहीं से भी हम जा रहे थे तो जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ियाँ दिख रही थी और बटरफ्लाइज दिख रही थी, तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और उसके कुछ दिन के बाद मेरे बेटे का भी बर्थडे आया। मेरे बेटी और बेटे के बर्थडे में 10 दिन का ही गैप है। तो उस दिन भी हम बेटे के लिए साइकिल लेने गए थे, उसके लिए नई साइकिल की वो काफ़ी सालों से डिमांड कर रहा था। तो इस बार अंकल जी ने वो भी मतलब उसको दिला दिया। काफ़ी मतलब हालांकि इस बात को लेकर के बहुत टेंशन रही, पिछले साल भी बर्थडे पे उसके बहुत टेंशन रही थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन इस साल उन्होंने दिला दिया। अब क्या हुआ संगत जी, हम जब मार्केट में उसकी साइकिल देख रहे थे तो कहीं से कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और मैंने फिर गुरुजी को अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी अब आप अपनी ही किसी शॉप में हमें लेकर जाओ और वहीं से ही सही चीज़ दिलवा दो और सही प्राइस पे दिलवा दो, कि हस्बैंड का ऐसा ना हो कि कहीं मूड ख़राब हो जाए कि इतनी महंगी चीज़ मिल रही है यहाँ तो और मैं नहीं ले रहा। वेरी नेक्स्ट मैं क्या देखती हूँ कि हम एक शॉप में घुसे हैं और अंदर एंटर करते ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैं समझ गई, मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मतलब आप हमें सही जगह पर ले आए हो। अब वहाँ पर हमें साइकिल मिल भी गई और सही चीज़ भी मिल गई और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में, मतलब जो हमने सोचा था उससे भी काफ़ी लो प्राइस में और सही चीज़ हमें मिल गई। लेकिन उस दिन क्या हुआ संगत जी कि हमारा जस्ट बिल्कुल जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी वो नो पार्किंग वाला एरिया था। हम लोग बाहर निकल के साइकिल हमने गाड़ी में रखा, एडजस्ट किया सामान, और बस हम थोड़ा सा एक काम छोटा सा निपटा के आ रहे थे, और इतने में ही ना वो टो वाली जो गाड़ी क्रेन्स जो आती हैं नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना, वो हमारी गाड़ी उठा कर ले गई। और पीछे से इतना शोर मच गया कि, और हमें एकदम से लोग इशारा करके बुला रहे थे कि देखो देखो तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो हम भागे भागे हस्बैंड वाइफ दोनों, और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती और मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपनी डॉटर को गोद में लिया और हम भागे भागे जा रहे थे। तो मतलब काफ़ी दूर तक वो गाड़ी हमारी जब वो लेकर गए तो हम उनके पीछे पीछे ही थे और पैदल ही थे, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा कन्वेंस नहीं मिल रहा था हमें कि हम उस पर बैठ के उनके साथ चले जाएं। तो उस दिन काफ़ी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और जब वहाँ पर हम पहुँचे तो संगत जी वही जब गाड़ी ज़ब्त कर लेते हैं तो फिर वही सब पेपर्स वगैरह मांगते हैं, और हमारे साथ इससे पहले कभी ये हुआ ही नहीं था कि कोई गाड़ी उठा कर ले जाता था, क्योंकि हम घर से बाहर इतना कभी निकलते ही नहीं थे तो गाड़ी में बैठने का मौका ही नहीं मिलता था। तो हस्बैंड ने कुछ पेपर वगैरह का काम पूरा नहीं करवा रखा होगा। तो उस दिन हमारे साथ ये पहली बार हुआ, तो हम बहुत हैरान परेशान और समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने एकदम से गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, ये मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन ही ऐसा हो गया है, मुझे ये याद लेकर घर नहीं जाना है, गुरुजी प्लीज़ हमें यहाँ से निकालो। तो उसी समय फिर जिन्होंने हमारी गाड़ी ली थी वो क्रेन वाले भैया ने बात करी, जो भी इंस्पेक्टर उस समय ड्यूटी पे थे, उन्होंने बहुत मतलब फिर रिक्वेस्ट करके और फिर हमें जाने दिया। तो ये भी उस दिन का एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए सत्संग था, क्योंकि ये तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और हम बहुत उस दिन डर गए थे कि हमें तो शायद अब गाड़ी हमारी कभी वापस नहीं मिलेगी और हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे फिर उसके बाद।
पर गुरुजी ने हमें वहाँ से निकलवा दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका। उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है गुरुजी का कि मैं ना तुझे आज पीले चोले में दर्शन दूँगा, तो तू मेरा इंतज़ार करियो। तो उस दिन क्या हुआ, मैं सारा दिन देखती रही। अचानक से क्या हुआ कि मेरे अंकल जी के एक पार्टी मिलने के लिए घर पर आई और उन्होंने पीली कलर की, येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी। मैं तो डोर ओपन करते ही मतलब मेरा ध्यान ही सबसे पहले उस टी शर्ट के कलर पर गया कि उन्होंने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, और देखते ही ऐसे मुँह से हुआ कि जय गुरुजी, गुरुजी मेरे घर आ गए। हालांकि मैंने उनको शो नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ करती तो मैं मतलब अजीब सा लगता। मैंने उनको अंदर बुलाया, वो 2 बार हमारे घर पे आए। पहले कुछ काम हुआ, चले गए, उसके बाद दोबारा आए। मैंने दोबारा मतलब पहली बार आए जब वो, तो 2 मिनट के लिए ही काम था और करके वो चले गए। मैंने अपने बेटे को भी बताया, तो वो भी बहुत खुश हुआ, वो भी जाके उनके पास खड़ा हो गया। और 2 मिनट के बाद फिर वो जब दोबारा आए, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा मैं इनको ना जल प्रसाद मतलब या चाय मतलब पूछ लेती हूँ इनको, अगर गुरुजी मेरे घर पे आए हैं तो जल प्रसाद या चाय पी कर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन वो काफ़ी जल्दी में थे, तो वो चाय नहीं पी कर गए। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसे ही गुरुजी ने शायद आना होगा मेरे घर पे। तो जब हम मतलब मैं और मेरा बेटा उनको देख रहे थे ना, तो वो भी खुद ऐसे हमें देख रहे थे जैसे कि हम उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं और वो हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ही आए हैं हमारे घर पे। और वो मेरे हस्बैंड का तो काम जो उनके साथ था, लेकिन वो हमारे को ब्लेसिंग देने आए हैं। तो हमारा ऐसा मतलब आई कांटेक्ट बन रहा था जैसे कि हम एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हों। तो ये भी मतलब गुरुजी का एक ब्लेसिंग था हमारे को लेके, कि गुरुजी ने बोला कि पीले चोले में तुझे दर्शन दूंगा। उसके बाद संगत जी मेरे को एक मैसेज आता है कि मैं तुझे आज ना गणपति रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे लगा कि गणपति रूप में कैसे दर्शन मतलब देंगे गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इस दिन को 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तो तीसरे दिन क्या हुआ संगत जी के मतलब गणपति जी की सवारी सबको पता है रैट होते हैं। तो मेरे घर ना कभी कभी आते हैं रैट। तो वो ना जैसे मतलब मुझे ना इन सब चीज़ों से लिजर्ड हो जाती है कभी, या जैसे मॉस्किटोज़ होते हैं, या मुझे ये सब चीज़ें ना इंसेक्ट्स वगैरह मतलब मुझे बहुत एलर्जी होती है। कभी कॉकरोच को भी देख लूँ या कुछ इस तरह से, तो मुझे ना बहुत एलर्जी होती है। तो रैट तो ख़ास करके जब भी मेरे घर में अगर कभी आ जाता है ना, तो मैं कुछ नहीं करती। मैं बुधवार वाले दिन ना उनको गणपति जी को क्योंकि मैंने ये सत्संग में ही सुना था एक दिन कि बुधवार वाले दिन गणपति जी को लड्डू का भोग लगाओ, तो ये मतलब वो परेशान नहीं करते फिर। तो जब उसके बाद से जब भी मुझे रैट दिखता है मेरे घर में, तो मैं बुधवार वाले दिन गणपति जी को भोग लगाती हूँ। क्योंकि मैं गणपति जी को वैसे भी बहुत मानती हूँ और शिव जी महाराज के भी बहुत मतलब बचपन से ही मैंने उनके बहुत सोमवार के व्रत रखे हैं। तो मैं गणपति जी के आगे जब भी हाथ जोड़ती थी, मैं उनको यही बोलती थी कि गणपति जी मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। आपको तो पता है कि बच्चों वाला घर है और मुझे इन्फेक्शन से बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ आप अपनी सवारी को अपने पास वापस बुला लीजिए। तो उसके बाद से ना मुझे फिर वो रैट मतलब दिखाई नहीं देते अगले दिन घर में। लेकिन जब से ये गुरुजी का मैसेज आया है ना, तो जब मेरे घर में रैट आया, तो वो ना रैट जा नहीं रहा था। मतलब बुधवार को जब मैंने गणपति जी को ऐसे अरदास लगाई, तो उसके बाद भी ना वो रैट 1-2 दिन तक रहा मेरे घर में। तो मैं सोच में पड़ी हुई थी कि मैंने पता नहीं क्यों अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे रैट को घर में देख कर ना बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो मैं एक दिन ना बच्चों को लेकर के थोड़ा नीचे गई हुई थी, और ट्रॉली पर ना 2 बनानाज़ रखे हुए थे, और मुझे ऐसे अंदर से हो रहा था कि मैं ये बनानाज़ ना यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि रैट घर में घूम रहे हैं तो ऐसे ओपन में नहीं रखना चाहिए। और मैं ये खुद से बोल भी रही हूँ, और फिर भी मैंने वहाँ से वो बनाना ना हटाए नहीं, और बच्चों को लेकर के मैं नीचे चली गई। और जैसे ही वापस जब मैं अपने घर पर आई आधे घंटे बाद ऊपर, तो उसमें से बनाना एक ना रैट ने खाया हुआ था। तो मेरे दिमाग में एकदम से आई, मैंने कहा अच्छा ये रैट ने खाना ही था
क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि गणपति रूप में तुझे दर्शन दूंगा, तो ये उन्होंने शायद भोग लगाना होगा, तो इसीलिए वो जा नहीं रहा था। और उसके बाद ही संगत जी मुझे वो रैट दोबारा दिखाई नहीं दिया, तो मैं समझ गई कि वो उन्होंने भोग लगाना था, इसीलिए मैंने वो बनाना वहाँ से हटाए नहीं थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, जो गुरुजी बोलते हैं वो मतलब बात पूरी होती ही होती है, चाहे 1 दिन बाद हो चाहे 2 दिन बाद हो, लेकिन वो बात जो यूट्यूब पर आती है, जो गुरुजी के मैसेज आते हैं ना, वो बात पूरी होती ही होती है। और एक बार ना मार्केट में अभी पिछले महीने फैमिली में शादी थी, तो मार्केट में मैं कहीं भी सामान बच्चों का जब ले रही थी तो हर जगह मुझे गुरुजी के ही स्वरूप दिख रहे थे। और एक बार ना मार्केट में मैं किसी काम को लेकर के फंस गई, और मेरे पास क्योंकि पैसे बहुत कम रहते हैं, तो अब मुझे ये हुआ कि अगर मैंने हस्बैंड से पैसे मांगे तो मुझे वो फ़ोन पर मतलब बहुत सुना देंगे, और फिर जब वो बोलते हैं तो फिर बहुत गंदा बोलते हैं, और मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर मेरे मुँह से भी अनाप शनाप निकलता है और हमारा झगड़ा हो जाता है। और फिर ऑलमोस्ट ये होता है कि मुझे जो मैंने सामान लिया मार्केट में, मुझे वो छोड़कर घर वापस आना पड़ता है, और फिर कई दिन तक मूड ख़राब रहता है, मैं अपसेट सी रहती हूँ। तो उस दिन मार्केट में जब मैं ये सामान ले रही थी तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे इस बार ना सामान छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सही रेट पर मिल रहा है बिल्कुल। दोबारा आऊँगी तो शायद इस रेट पर नहीं मिलेगा, तो मैं ये सामान अभी छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस जय गुरु जी शुक्राना जी गुरु बोला। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से अभी निकालो आप। मैंने ये कह कर के अपने अंकल जी को फ़ोन लगाया। उन्होंने बात सुनी, हालांकि फिर से वही सवाल जवाब, क्या क्यों कैसे ये वो ऐसे वैसे करके वो काफ़ी मतलब बोले, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे पे कर दिए ऑनलाइन, मतलब पेटीएम कर दिया। तो मैंने बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कि मतलब आपने इस बार निकाल लिया मुझे यहाँ से। वो हस्बैंड ने पैसे मेरे दे दिए थे। तो मतलब इस तरह के तो और भी कई सत्संग होते रहते हैं संगत जी, छोटे छोटे बहुत सत्संग, बहुत 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 सत्संग होते हैं, हर रोज़ ही होते हैं। बटरफ्लाइज तो अब इतनी दिखती हैं, और पहले कभी नहीं दिखती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो, और अब पिछले कुछ टाइम से जब से गुरुजी के ये मैसेज मुझे आ रहे हैं कि मैं अब तेरी लाइफ में आ गया हूँ, जिन्होंने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, तू बेफ़िक्र रह, अपने बच्चों की चिंता भी मुझ पर छोड़ दे, मैंने तेरा और तेरे बच्चों का भविष्य तय कर लिया है, जो तू चाहती है उससे कहीं ज़्यादा मैं तुझे ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, तू बस थोड़ा सा सब्र रख, मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया हुआ वो काट रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, तो तू सब्र रख। और उस मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि गुरुजी ने पहरा बिठा रखा है, तो इतनी बटरफ्लाइज दिखती हैं अब, तो इतनी बटरफ्लाइज दिखती हैं ऐसा लगता है। और छोटी छोटी घर में भी जो एक छोटी छोटी ब्राउन कलर की बटरफ्लाइज होती है ना, जो बिल्कुल ही फ्लटर करती रहती हैं, वो तो इतनी मेरे घर में आती ही रहती हैं, अब आती ही रहती हैं, और पहले कभी नहीं ऐसे हुआ, कभी नहीं है ऐसे। मैं हैरान हो जाती हूँ देख के कि हर रोज़ और दिन में कई कई बार, कभी कभी तो दिन में कई कई बार बटरफ्लाइज दिखती है, और मेरे घर के अंदर भी घूमती रहती हैं अब तो मतलब देख के मैं ऐसे हैरान होती हूँ कि सच में गुरुजी मतलब ऐसे दर्शन देते हैं। और कई बार तो ड्रीम में भी दर्शन हुए हैं, सपना, हालांकि ड्रीम में ऐसे कभी दर्शन मुझे होते हैं ना, तो मेरी क्योंकि मैं बहुत सालों से ठीक से सोई नहीं हूँ, तो मेरी नींद इतनी कच्ची हो गई है कि मुझे अब कोई सपने आने भी लगते हैं तो मैं उसमें ही इतना ज़्यादा चौंक जाती हूँ, सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि मेरी नींद बीच में ही टूट जाती है। तो अब एक दो बार मतलब हुआ तो है ऐसे, गुरुजी सपने में आए हैं, लेकिन उठने के बाद एकदम से, क्योंकि शुरू में ही सब कुछ ऐसे कुछ होने लगता है और मैं एकदम से उठ जाती हूँ, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा था या क्या होने वाला था, और बस एक झलक सी कुछ दिखती है और मेरी नींद खुल जाती है। तो मेरे पास जब से ये गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं तो कि शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर, शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर, तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि मेरा ये शुक्राना सत्संग ही था, क्योंकि मैंने जब अपना पहला सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने एक अरदास लगाई थी गुरुजी से कि
मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, मैं इतने साल से परेशान हो रही हूँ। मेरी तो लाइफ जैसे तैसे निकल गई, जो निकल गई, जो निकल रही है वो तो मैं अब गुरुजी पर छोड़ती हूँ। लेकिन मेरे मायके वाले जो परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, उनको ब्लेस करो। उनको भी अपने बड़े मंदिर बुलाओ, उनको भी ब्लेस करो, उनको अपने साथ जोड़ो। और मेरे फैमिली का जो मैंने गेट टुगेदर एक रखा था फरवरी के महीने में, जो हमें याद भी नहीं है कि हम मेरे सब मायके वाले कब इकट्ठे हुए थे एक साथ। तो मैंने फरवरी में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था अपनी पूरी मायके वाली फैमिली का। मेरे बच्चों के बर्थडे के ही बहाने से मैंने सबको बुलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे तो कोई इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मनमुटाव हमारे बीच में हर चीज़ को लेके, हर चीज़ मतलब छोटी बड़ी, जिसका मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है, हर चीज़ को लेकर के मनमुटाव रहने लगे। मेरी शादी के बाद कुछ भी मेरी मायके वाली फैमिली के साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो कुछ भी मुद्दा होता था, कुछ भी बात होती थी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस चीज़ को लेकर इतना बात आगे खिंच जाती थी कि मतलब बिल्कुल ही डिस्टर्बिंग वाला माहौल हमारी पूरी फैमिली में हो चुका था। तो ये कई सालों के बाद हम फरवरी में इकट्ठे हुए और हम लोग बैठे एक जगह, हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। और मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद का मतलब प्रसाद बनाकर, मीठा बनाकर वहाँ ले गई थी, वो भी मैंने सबको खिलाया। तो हालांकि मेरी अभी मायके में इतना कोई मानता नहीं है गुरुजी को, तो मैंने मतलब सबको बोला तो है कि प्लीज़ मेरे साथ बड़े मंदिर चलो आप सब लोग, गुरुजी ब्लेस करेंगे आप सब लोगों को। लेकिन अभी वो इतना मानते नहीं हैं गुरुजी, तो मैं उन सब की तरफ से आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ और ये प्रार्थना भी कर रही हूँ, ये अरदास लगा रही हूँ कि प्लीज़ गुरुजी मेरे साथ मेरे मायके वाली पूरी फैमिली को प्लीज़ जितना जल्दी हो सके बड़े मंदिर बुलाकर हमें ब्लेस करो, हमें प्लीज़ अपने आशीर्वाद में रखो, हमें ब्लेसिंग दो, सबकी सेहत बनाए रखो, सबकी जो किस्मत में जो आपने जब देना है, जैसा देना है आप देख लेना, वो हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग हमारे मेरे पूरे परिवार पर, मेरे पूरे मायके वाले परिवार पर बनी रहे। इसी के लिए मैं दिन रात अरदास करती रहती हूँ कि अगर मेरी वजह से वो फैमिली वाले अगर परेशान हो रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उस चीज़ को ठीक कर दीजिए। ये मेरी अरदास थी। और उस दिन जब हम इकट्ठे हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मौसम उस दिन काफ़ी ख़राब हो रहा था, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जब हम लोग इकट्ठे हुए तो उस दिन मौसम भी काफ़ी ठीक था, क्योंकि फरवरी में काफ़ी ठंड थी। तो मतलब काफ़ी उस दिन हमें बहुत सालों के बाद ये सब ने फ़ील किया कि हम बहुत सालों के बाद मिले, और काफ़ी अच्छा हमें लगा उस दिन। तो ये मेरा मेन एक शुक्राना सत्संग था। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब से मुझे गुरुजी के ये मैसेज आ रहे थे ना संगत जी के, मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा रखा है, और जब ये कुछ ज़्यादा ही मतलब डिप्रेशन में मैं थी और ब्लैक मैजिक का कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, और जब मैंने अपने घर में भी वो चीज़ अपने सामने देखी है, महसूस की है, तो उन दिनों में मैं ना रात में और मुझे मतलब बीमारी वाले भी बहुत आते थे मैसेज, जैसा कि मैंने पहले बताया अभी। तो मुझे ना रात में बहुत कभी फ़ील होता है, जैसे ही मैं लेटती हूँ ना, तो मेरे लेटते के साथ ना जैसे सर में ना कुछ होता है, कुछ मतलब जैसे हाथ रखते हैं ना, हाथ रख के कोई फेरता है हाथ, वैसा सा कुछ होता है। हाथ तो नहीं आता किसी का, लेकिन कुछ होता है, झुंझुनाहट से सर में कुछ होती है। तो ये मेरे साथ मतलब बहुत हुआ है, और जैसे ही ये मैं लेटती थी और होना ये शुरू हो जाता था मेरे सर में, और उससे मेरी पूरी बॉडी में एक सेकंड के अंदर ऐसे करंट फैल जाता था, जैसे कि कुछ कोई कर रहा है सर में। और उस समय ऐसा कुछ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ घर में दिन में भी सब मुझे वो ब्लैक मैजिक के कारण दिखता था, लेकिन रात में जब ये सब चीज़ें मेरे साथ होती थी तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव फ़ील नहीं होता था, हमेशा पॉजिटिव ही फ़ील होता था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी में या तो मेरे कोई कष्ट काट रहे थे, या सचमुच में मेरे अंदर कोई बीमारी थी, जिसके लिए, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं हॉस्पिटल तो मैं बिल्कुल जाना पसंद नहीं करती।
मुझे इवन एक इंजेक्शन या एक टेस्ट के लिए भी कोई बोल दे तो मेरे को तो मौत पड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी मैं जाऊंगी हॉस्पिटल और बस मैं फिर वापस नहीं आऊँगी। तो गुरुजी शायद मेरे कष्ट ऐसे ही काट रहे थे, मेरे अंदर की बीमारियां शायद ऐसे ही ठीक कर रहे थे। और हालांकि काफ़ी दिन से अब ये रात में हुआ नहीं है मेरे साथ, लेकिन एक रात को बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। तो उस दिन तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था संगत जी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 24 घंटे में मुश्किल से मैं पूरा दिन पूरी रात मिला करके मुश्किल से 3 साढ़े 3 4 घंटे की नींद लेती हूँ पूरे 24 घंटे में से। तो उस दिन तो पता नहीं मेरी आँख झपकी लग ही नहीं रही थी और बहुत मुझे डर लग रहा था। तो अचानक से ना और उन दिनों में मैसेज भी काफ़ी आ रहे थे कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैं काट रहा हूँ, बस तू सावधान रही हो। तो मैं उन दिनों कहीं बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं, अपने मेन गेट के बाहर भी नहीं जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो उसी दिन रात को जब हम लेटे हुए थे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मी आपके सर के ऊपर देखो ब्लैक बटरफ्लाई उड़ रही है। कमरे के अंदर संगत जी पता नहीं रात के अंधेरे में वो ब्लैक बटरफ्लाई समझ में ही नहीं आया कहाँ से आ गई एकदम से। और वो मेरे ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर, कभी इधर कभी उधर, उसने पूरे कमरे के चक्कर लगाए। और उस दिन मेरे अंकल जी भी घर पर नहीं थे, इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उन दिनों ही ये मैसेज बहुत ज़्यादा मुझे आ रहे थे कि बहुत बड़ा ख़तरा है तेरी फैमिली पर। उस दिन मेरे अंकल जी भी घर पर नहीं थे, मैं और मेरे बच्चे अकेले थे बस। तो वो कमरे में काफ़ी देर तक वो बटरफ्लाई ना कमरे के, पूरे कमरे के चक्कर लगाती रही और बिल्कुल मेरे आँखों के सामने जहाँ वॉल है वहाँ पर आकर वो बैठ गई। फिर बच्चे भी सो गए और काफ़ी देर वो बटरफ्लाई बैठी रही और मैं उसको देखती रही और मैं ऐसे बोलती रही, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही और मुझे पता है आप ही होइए, तो प्लीज़ आप ऐसे ही मेरी आँखों के सामने बैठे रहना और जब तक मुझे नींद ना आए ना आप ऐसे ही बैठे रहना। संगत जी वो बटरफ्लाई वहाँ से हिली ही नहीं, वो बैठी रही वहीं बैठी रही वहीं बैठी रही। और उसको देख देख के मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। जब मेरी सुबह आँख खुली, जब मैंने देखा कि मैं सो गई थी और फिर मैंने पूरे कमरे में ढूंढा तो वो कहीं भी नहीं दिखी मुझे बटरफ्लाई। पता नहीं रात को तो वो सब गेट वगैरह बंद हो जाते हैं, रात को कहाँ से वो बटरफ्लाई आ गई थी और सुबह होने से पहले फिर वो कहाँ पता नहीं चली गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप तो ऐसे कष्ट काटते हो, मैं सोच सोच कर हैरान हो जाती हूँ कभी कभी संगत जी के। हम इतना परेशान करते हैं गुरु जी को, हम अपनी ऐसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए गुरु जी को इतना ज़्यादा, उनको तो बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिलता। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि गुरु जी का रोज़ सत्संग में ये मैसेज सुनाई देता है कि हाँ मुझसे मांगो नहीं, मुझे सिर्फ मनो। लेकिन फिर भी हम इतने बेवकूफ़, इतने तुच्छ प्राणी हैं कि हम मांगते ही रहते हैं, हम मांगते ही रहते हैं, हम थकते ही नहीं हैं मांगते मांगते। हम ये भी नहीं सोचते कि पता नहीं गुरुजी कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, मैं तो संगत जी कुछ भी नहीं कर पाती गुरुजी के लिए। मेरे पास अपना लाया हुआ स्वरूप भी है, ब्लेसिंग से मिला हुआ स्वरूप भी है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे अंकल जी भी एक स्वरूप लेकर आए हैं घर पर, क्योंकि अब धीरे धीरे वो भी जुड़ने लगे हैं गुरुजी से, तो वो भी एक स्वरूप निकलवा के इतना सुंदर स्वरूप गुरुजी का लेकर आए हैं। लेकिन मैं अभी भी ऐसी हूँ कि शरीर से परेशान हूँ, आलसी इतनी हो गई हूँ, इतने सालों से सिर्फ अपने घर के कमरे में बंद हूँ, मुझसे कुछ भी होता ही नहीं है। पहले तो फिर भी मैं अमृत वेला और जल प्रसाद ले लिया करती थी, अब तो वो भी नहीं होता मुझसे। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ करने जाओ तो कोई चीज़ रोक लेती है, बस कोई चीज़ मुझे रोक लेती है और कि मतलब ये नहीं करना तूने, और वो चीज़ छूट जाती है। पता नहीं कौन से कर्म कट रहे हैं या कौन सा ब्लैक मैजिक इतना किया हुआ है, समझ में नहीं आती कैसे गुरुजी ये सब ठीक करते हैं। पहले से तो बहुत मतलब हो रहा है ठीक, लेकिन अभी भी जैसे गुरुजी कहते हैं कि सब्र रख पुत्र, इसमें टाइम लगेगा। तो मैं तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ती हूँ, आप देख लो जो भी करना है। मैं तो इतनी मूर्ख हूँ, मुझे तो आपके कई बार ये सत्संग में मैसेज आते रहते हैं और मुझे आपके हिंट्स तो समझ में भी नहीं आते कई बार। और मैं सोचती रहती हूँ इसमें लिखा था कि तेरे लिए एक सीक्रेट हिंट है, और उसमें क्या सीक्रेट हिंट होता है या क्या हिंट दिए होते हैं
मुझे सत्संग पूरा सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता और मैं सोचती रह जाती हूँ, पता नहीं ये सत्संग था तो मेरे लिए, लेकिन इसमें गुरुजी ने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं गुरुजी बहुत मूर्ख हूँ, आप देख लो क्या करना है मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के साथ। बस मैं आपसे यही अरदास करना चाहती हूँ कि मेरी वजह से जो मेरी फैमिली परेशान हो रही है, प्लीज़ उनको गुरुजी ब्लेस करो। मेरी फ़िज़िकल कंडीशन थोड़ी सी ठीक कर दो, क्योंकि मैं फिर अपने बच्चों का जो बिल्कुल भी मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही। मैंने तो अपने बेटे को पिछले 2 साल से पढ़ाना भी छोड़ दिया है। बेचारा खुद ही लगा रहता है सारा दिन और उसका रिज़ल्ट भी अभी आना बाकी है। तो प्लीज़ आप गुरुजी उसका रिज़ल्ट भी देख लीजिएगा। और मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग अब इस महीने में अप्रैल के मंथ में होने वाला है, तो मैं उसके लिए भी अरदास लगाती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ मेरी वो अरदास कबूल कर लेना। उसके बाद मैं अपना फिर से एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सॉरी संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया, लेकिन सत्संग बहुत होते हैं, अभी भी हैं। और इसीलिए मैं अपने कुछ दिन बाद एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सबको ब्लेस करना, मेरे मायके परिवार को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, सबकी सेहत बनाए रखना गुरु जी।